लोगों की टाइटैनिक के बारे में जानने और उसे देखने की दिलचस्पी ने एक मिशन को जन्म दिया, जिसके तहत डूबे हुए टाइटैनिक को टूरिज्म बनाने की कोशिश की गई। हालांकि अब इसे मनहूस करार दिया जा रहा है। 100 साल पहले डूबे जहाज को 5 जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार माना गया, लेकिन टाइटैनिक का टूरिज्म कराने वाली कंपनी ओशन गेट को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वो क्या है, बताएंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। इतिहास के पन्नों का वो काला दिन जब 15 अप्रैल 1912 को आइसबर्ग से टकराकर टाइटैनिक डूब गया था। लेकिन इस जहाज को लेकर लोगों का क्रेज जो तब था, वो टाइटैनिक जहाज डूबने के बाद यानी कि साल 2023 में भी बरकरार है। अब इसके मलबे को देखने का क्रेज लोगों में देखने को मिल रहा है और इसी जुनून को भुनाने के लिए ओशन गेट कंपनी ने एक पनडुब्बी बनाई, जिसके जरिए उसे करोड़ों रुपए कमाने का भरोसा था। लेकिन ये भरोसा टाइटन पनडुब्बी के साथ ही डूब गया। इसके पीछे कई सवाल अब रह गए हैं। सवाल इसकी सुरक्षा को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। टाइटन सबमरीन के मिशन टाइटैनिक को लेकर सवाल बहुत पहले से खड़े थे, जिनके जवाब कंपनी नहीं देना चाहती थी। बड़ा सवाल ये था कि क्या टाइटन सबमरीन 4000 मीटर की गहराई में टिक पाएगी। इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जुलाई 2021 में सबमरीन को पानी में उतारा गया। पहली कोशिश बेकार साबित हुई और सबमरीन पानी की सतह पर आ गई। इसके बाद दोबारा कोशिश की गई और साल 2022 में फिर से सबमरीन को पानी में उतारा गया और इस बार कामयाबी मिली और किस्मत अच्छी रही कि सभी यात्री सुरक्षित वापस लौट आए। लेकिन इस कामयाब कोशिश के बावजूद इस पनडुब्बी में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा था। कंपनी ने इसे नजरअंदाज किया और टाइटन के सुरक्षित वापस लौटने का जश्न मनाया गया और फिर शुरुआत हुई अगले मिशन की। मिशन से पहले कोई लूप होल रह गया था। पनडुब्बी में सवारी से पहले हर यात्री से दस्तावेज साइन करवाए गए। 2.5 करोड़ के किराए वाली पनडुब्बी से 18 जून को टूरिस्ट टाइटन 5 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक के लिए रवाना हुआ। लेकिन 1 घंटे 45 मिनट बाद ही टाइटन अटलांटिक महासागर में लापता हो गया। इसमें ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश, फ्रांसीसी पायलट पॉल हेनरी नार्कोलेट, ब्रिटेन के अरबपति कारोबारी हामिश हार्डिंग और पाकिस्तान के बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उसके बेटे की मौत हो गई। टाइटन में विस्फोट का खुलासा हुआ और मलबा मिलने के बाद दावे की पुष्टि हो गई। लेकिन इस हादसे के बाद एक सवाल ये है कि पनडुब्बी में सुरक्षा में क्या चूक हुई, जिसकी वजह से 5 लोगों की जान चली गई। अब ओशन गेट कंपनी को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है, वो ये कि टाइटन असल में कभी सुरक्षित थी ही नहीं। ये ठीक वैसे ही खतरनाक थी जैसे किसी को तैरना ना आता हो और उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। साल 2018 में एक्सपर्ट्स ने टाइटन को लेकर चिंताएं जाहिर की थी और कंपनी के सीईओ को लेटर भी लिखा था। इसमें बड़ा प्रमाण अमेरिकी कोर्ट के दस्तावेजों में है। इसके मुताबिक ओशन गेट ने साल 2018 में उस पनडुब्बी विशेषज्ञ को नौकरी से निकाल दिया था, जिसने पनडुब्बी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए थे। स्कॉटलैंड के पनडुब्बी विशेषज्ञ डेविड लोखरीज ने साल 2017 में ओशन गेट में नौकरी शुरू की। उन्होंने पनडुब्बी में खामियों को लेकर चेतावनी भी दी, जिसे साफ तौर पर कंपनी ने नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद डेविड ने इस पर जब रिपोर्ट लिखी तो कंपनी ने उन्हें प्राइवेट डेटा पब्लिक करने के नाम पर नौकरी से ही बाहर कर दिया। इस पूरे वाकये से ये समझ आता है कि ओशन गेट ने कहीं न कहीं यात्रियों की सुरक्षा के साथ समझौता किया है। अब देखना होगा कि 5 लोगों की मौत के जिम्मेदार ओशन गेट कंपनी पर क्या एक्शन लिया जाएगा। बहरहाल, इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।